ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 87 है। इस एक्सरसाइज में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, बट यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि लगा हुआ रहेगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ सेंटेंसेज हैं, मैं क्या करने वाला था, यहाँ पर आप देखो सब्जेक्ट के बाद क्या आया है। जैसे कि वे लोग क्यों जाने वाले थे, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद क्यों आया है। तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में जिनमें सब्जेक्ट के बाद क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि लगा हुआ रहे, तो इनके लिए सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं। ठीक है, स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर और हाउ प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर एक चीज आप समझ लो कि यदि निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट के बाद क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि में से कोई एक लगा हुआ रहेगा, और यदि उसमें नहीं भी प्रयुक्त रहेगा, जैसा कि यहाँ पर है कि राम परीक्षा क्यों नहीं देने वाला था, तो इसके लिए आप ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। बट जो सिर्फ इंट्रोगेटिव रहेगा, सिर्फ प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा, तो वहां पर सिंपली आप क्या करेंगे कि इस नोट को प्रयोग नहीं करेंगे, अदरवाइज स्ट्रक्चर सेम रहेगा। कहने का मतलब सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद सीधा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। तो पहला सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, मैं क्या करने वाला था, क्या, इसके लिए इंग्लिश हम प्रयोग करते हैं व्हाट। ठीक है, तो पहले यहाँ पर आप व्हाट प्रयोग कर लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज आप समझ लो, वाज या फिर वर का जो प्रयोग होगा व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर या फिर हाउ के बाद, वो सब्जेक्ट के अनुसार होता है। कहने का मतलब है सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मैं, तो आई के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, वाज, तो यहाँ पर क्या आएगा, वाज। फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आई। और यहाँ पर आप देख लो कि क्या निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या फिर सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या है, मैं क्या करने वाला था, ये सिर्फ प्रश्नवाचक वाक्य है, तो यहाँ पर सिंपली आप क्या करेंगे, नोट को छोड़ देंगे। अब आप टू देंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर हम टू दे देंगे, और वर्ब यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, करना, डू, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला था, व्हाट वाज आई टू डू। आई होप कि किस तरह से स्ट्रक्चर को प्रयोग करना है आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस है, वे लोग क्यों जाने वाले थे, व्हाई वर दे टू गो। सीता कब हंसने को थी, व्हेन वाज सीता टू लाफ। राम कहाँ जाने वाला था, वेयर वाज राम टू गो। वे कैसे तुम्हारी मदद करने को थे, हाउ वर दे टू हेल्प यू। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में एक चीज आप देखो कि यहाँ पर तुम्हारी ये अदर वर्ड है, तो सेंटेंस के अंत में लिख देंगे। ठीक है, वे कैसे तुम्हारी मदद करने को थे, हाउ वर दे टू हेल्प यू। ठीक है, राम परीक्षा क्यों नहीं देने वाला था, ये क्या है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिया गया है, इस स्ट्रक्चर को आप एज इट इज प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो राम परीक्षा क्यों नहीं देने वाला था, पहले यहाँ पर क्या है, क्यों, तो सेंटेंस की शुरुआत फाई से कर लेंगे। ठीक है, वाई के बाद वाज या फिर वर्ड, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, राम, ये क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो वाज प्रयोग कर लेंगे। वाज के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा राम, सब्जेक्ट के तुरंत बाद अब यहाँ पर हम नोट प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि राम परीक्षा क्यों नहीं देने वाला था, व्हाई वाज राम नॉट टू अपीयर at the एग्जामिनेशन। राम परीक्षा क्यों नहीं देने वाला था, व्हाई वाज राम नॉट टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। आप कहाँ पढ़ने वाले थे,
Where were you to read? आप कहाँ पढ़ने वाले थे? Where were you to read? सीता क्या खरीदने को थी? What was सीता to buy? वह क्यों शादी करने को था? Why was he to marry? तुम्हारे पिता क्या पढ़ाने को थे? What was your father to teach? वह अपना घर कब और क्यों बेचने को था? When and why was he to sell his house? गीता क्यों नृत्य करने को थी? Why was गीता to dance? वह तुम्हें क्यों मारने को था? Why was he to beat? यहाँ पर एक चीज आप समझ लो, यहाँ जो लिखा हुआ है मारने, यदि इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि पीटना, तो आप प्रयोग कर दो टू बीट, या फिर यदि आपको लगता है कि जान से मारने की बात हो रही है तो आप किल प्रयोग कर लो। ठीक है, टू बीट और टू किल। ठीक है, बीट या फिर किल आप दोनों प्रयोग कर सकते हैं। तो वह तुम्हें क्यों मारने को था? Why was he to beat or to kill you? वे लोग क्या करने को थे? What were they to do? मेरा दोस्त कब पटना जाने वाला था? When was my friend to go to Patna? When was my friend to go to Patna? सरकार कब मदद करने को थी? When was the government to help? शिक्षक कब पढ़ाने को थे? When was the teacher to teach? हम लोग कब कार खरीदने को थे? When were we to buy a car? लता कब गाने वाली थी? When was लता to sing? वे कब गाने को थे? When were they to sing? आप लोग कब जाने वाले थे? When were you to go? तुम्हारा भाई यहाँ क्यों नहीं आने वाला था? Why
wasn't your brother to come here। देखो यहां पर जो वाजंट मैंने प्रयोग किया है, वाज प्लस नोट को आप एक साथ यदि लिखना चाहते हैं तो वाजंट प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वर प्लस नोट को आप वरंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा भाई यहाँ क्यों नहीं आने वाला था, व्हाई वाजंट योर ब्रदर टू कम हियर, ठीक है, वह क्यों यह काम नहीं करने वाला था, व्हाई वाजंट he to do this work, वह क्यों यह काम नहीं करने वाला था, why wasn't he to do this work, राम तुमसे क्यों मिलने वाला था, why was Ram to meet you, राम तुमसे क्यों मिलने वाला था, why was Ram to meet you, ठीक है। गाड़ी कब खुलने वाली थी, when was the train to start, यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे इनकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।